और खबरों की तफसील। ज़रई बिलों के खिलाफ अमृतसर में पंजाब किसानों का रेल रोको एहतजाज जारी है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने 3 दिनों के लिए एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन अब इन्होंने एहतजाज की मुद्दत में तोसी की है। अब 29 सितंबर तक ये एहतजाज जारी रहेगा। किसानों ने हुकूमत से ज़रई बिल वापस लेने का मुतालबा किया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे अमृतसर का, जहां समाचार नुमाइंदे राजीव शर्मा इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। राजीव, किसानों का लगातार एहतजाज जारी है, आज तीसरा दिन है। 3 दिन के एहतजाज का उन्होंने ऐलान किया था, ट्रेनें भी काफ़ी रोकी गई हैं, रास्ता बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। आज किस तरह की शिद्दत देखी जा रही है? क्या आज भी एहतजाज लगातार उसी तरह से जारी है? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रेल ट्रैक है ये अमृतसर और दिल्ली को आपस में जोड़ता है और यहाँ से 24 तारीख को इन्होंने शुरुआत की थी अपने इस आंदोलन की, लेकिन 26 तक पहले ये आंदोलन रखा गया था। अब इसको बढ़ाकर 29 सितंबर तक कर दिया गया। तो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि ये अमृतसर दिल्ली रेलवे ट्रैक है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसानों की तरफ से बाकायदा यहाँ पर शमयाने लगा दिए गए हैं, यानी कि पक्का मोर्चा जो है वो किसानों ने यहाँ पर लगा दिया है। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं, जहां तक भी नजर जा रही है वहां तक जो किसान नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं और उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। और इनका ये कहना है कि आर पार की जो लड़ाई है वो हम करेंगे जब तक सरकार नहीं मानती। तो जो इनके यहाँ पर किसान नेता हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ और एक बार ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि रेल ट्रैक एक तरफ आपने देखा कि जो किसान है वो ट्रैक के ऊपर डटे हुए हैं, दूसरी तरफ जो ये ट्रैक अमृतसर की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहा है। और आप देखिए कि अमृतसर की तरफ पक्की जो ट्रैक के ऊपर स्टेज किसानों के द्वारा लगाई गई है, उनके जो नेता हैं वो अपने किसान भाइयों को संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ पर जो इनके नेता हैं उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि सरवन सिंह पंधेर है मेरे साथ, ये किसान नेता हैं और यही इन पूरे जो किसान हैं, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, उसकी अगुवाई करते हैं, सूबा सचिव हैं। आप इस समय ईटीवी उर्दू पर लाइव हैं, तो ये बताइए कि ये जो आपका संघर्ष चल रहा है कब तक चलेगा और इसकी क्या रूपरेखा आने वाले समय में रहने वाली है? देखिए, जो रेल रोको आंदोलन है तीसरे दिन में दाखिल हो गया है। ये रेल रोको आंदोलन और कम और जन आंदोलन ज़्यादा बन गया है। जिस तरह से कल पंजाब पूरे में देश में सफलता मिली है वो बड़ी बात है। हम इस आंदोलन को 29 तक का फैसला कर चुके हैं, 29 तक तो ही ये चलेगा। आगे आप देखिएगा, हम पूरे देश की ट्रेड यूनियन, पूरी किसान मजदूर यूनियन को अपील करें भी ये देश लेवल पे चलाया जाए और आप देखेंगे चलेगा भी। हम इसका आगे का फैसला 28 को करेंगे, 27 को हम देखेंगे औरतों का बहुत बड़ा, आपने देखा नहीं इतना बड़ा इकट्ठ करेंगे ये। सो इस तरह से आगे आगे जिस तरह से गवर्नमेंट का पोजीशन, ये आंदोलन की संभावनाएं क्या है, उस सब को देखते हुए इसका आगे से आगे हम बढ़ाएंगे। एक और सवाल है कि जिस ट्रैक पर आप बैठे हैं ये ट्रैक अमृतसर को दिल्ली से जोड़ता है और दिल्ली जब पहले कभी यहाँ पर एक ट्रेन भी अगर रुकती थी शताब्दी तो दिल्ली तक पूरा जो सिस्टम है वो हिल जाता था। लेकिन अब आप 3 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हो, कोई असर, कोई ऐसा आपको नजर आया कि सरकार पर कोई इसका असर पड़ा हो? आम जनता पर जरूर इसका असर पड़ता दिखाई। देखिए, पूरा देश पर, जैसे प्रधानमंत्री जी स्वयं बोल रहे हैं, वो अपना नजला विरोधी धड़ों पर निकाल रहे हैं कि किसानों को विरोधी धीर ने गुमराह कर लिया है, ओपोजिशन पॉलिटिक्स ने। ऐसी बात नहीं है। किसानों ने ऑर्डिनेंस अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, उनको मालूम है कि ऑर्डिनेंस से उनकी खेती तबाह हो जाएगी, सरकारी प्रोक्योरमेंट खरीद बंद हो जाएगी और कारपोरेट के हवाले हमारी खेती चले जाएगी। सो वो प्रधानमंत्री साहब जो बोल रहे हैं तो देखें वहाँ तक आवाज़ तो हमारी जा ही रही है। उस आंदोलन का असर पड़ा। जहाँ तक लोगों के यहाँ असुविधा की बात है, हाँ, देश के हित में, पंजाब की खेती के हित में अगर थोड़ी सी हम असुविधा सह भी लेंगे तो देश बच जाएगा। तो ये बड़ी बात है। मैं सवाल, ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? ये जब तक मोदी जी नहीं मानेंगे तब तक जारी। बिल्कुल। राजीव शर्मा, यहाँ पर एक सवाल ये है कि न्यूज़ 18 उर्दू पर हम लगातार किसानों के मसाइल उठाते रहे, सरकार मानने को तैयार नहीं है, संशोधन करने को तैयार नहीं है, बिल वापस लेने को तैयार नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से यह भी एक बयान आया कि अगर किसान बात करना चाहते हैं तो वो दिल्ली आकर बात करें। जब सरकार संशोधन को तैयार नहीं है, बिल वापस लेने को तैयार नहीं है, तो किस तरह की बात करेंगे अगर किसान वहां पहुंचे तो? जी हाँ, ये सवाल मैंने पहले भी इनसे कई बार किया है, लेकिन इनका कहना है कि हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसा मैसेज जो है वो नहीं पहुंचा। तो एक बार फिर मैं इनसे पूछता हूँ, अब ये दिल्ली सरकार कह रही है कि किसान दिल्ली में आकर हमारे साथ बैठ के बात कर सकते हैं। देखिए, आज हमें मीडिया कह रहा,
कोई हमें सद्दा पत्र भेजा हो, कोई मीडिया बता दे, हम कभी भी सरकार से बात करने से इनकारी नहीं रहे। सरकार को डर है अगर बातचीत होगी, अगर मीडिया के सामने हो जाए तो ऑर्डिनेंस की एक लाइन पढ़ेंगे तो उनका पोल खुल जाएगा। हम बात करने से कभी इनकार नहीं। रेल रोको आंदोलन करना आनक का सवाल नहीं है। लोकतंत्र में अपनी बात मनाने का एक तरीकेकार है। दुखी होकर लाइन पर आए हैं, खुशी से नहीं आए, हम बात करने के तैयार। बीजेपी सरकार के कई मंत्री जो हैं वो भी चैनलों पर आकर बता रहे हैं कि ये जो बिल है वो किसानों के पक्ष में है, उनके खिलाफ नहीं है। देखिए, दो बातें समझिए, ऑफिशियली है ये। एक तो वो कह रहे हैं कि किसान जहां मर्जी जाके फसल बेच सकता। एपीएमसी एक्ट अब आप उठा ले मीडिया वाले, तो उसमें से पहले 1970 में हमें ये बात कही गई है, ये भी सच नहीं है। अनुराग ठाकुर बोल रहे थे भी 8.5% किसानों को टैक्स लगता है, कोई टैक्स नहीं किसानों को मंडियों में लगता। 8.5% टैक्स जो है वो व्यापारियों को लगता है मंडी में। तो तथ्यों को तोड़ मोड़ के पेश किया गया, लेकिन जो लोगों का आंदोलन है उसे ठंडा करने के लिए मीडिया का आसरा लिया जा रहा है। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि अभी तक औपचारिक तौर पर कोई भी सरकार का जो संदेश है वो इनके पास नहीं पहुंचा। वो कहते हैं कि हम तो खुद चाहते हैं कि अगर सरकार हमारे साथ बैठ के बात करना चाहे तो हम उससे पीछे नहीं हटते, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ मीडिया में ये बयानबाजी कर रही है, लेकिन किसानों के पास अभी तक कोई भी नेता जो है वो भाजपा का नहीं पहुंचा। और कल भी पंजाब में पूरे जब पंजाब बंद का ऐलान किया गया तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो हैं उन्होंने भी अपने तौर पर जो है वो धरना प्रदर्शन मुजाहरे किए, लेकिन भाजपा की तरफ से उस बंद का कोई भी जो है समर्थन नहीं किया गया, उसका पूर्ण तौर पर बायकॉट किया गया था उनकी तरफ से। तो अब तक देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार अगर भाजपा के जो मंत्री हैं या नेता हैं अगर इस बिल को सही बता रहे तो वो अभी तक किसानों के पास क्यों नहीं पहुंचे, ये किसानों का एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, एक सवाल, किसान लीडर आपके साथ मौजूद है, एक सवाल ये कीजिए कि 29 तक का अल्टीमेटम दिया इन्होंने, अगर सरकार का कोई नुमाइंदा इन तक नहीं पहुंचा तो क्या ये दिल्ली कूच करेंगे या देश भर से जो किसान है वो दिल्ली कूच करेंगे? फिर जी मैं इनसे पूछता हूँ, एक और सवाल है कि अगर 29 तक किसानों की बात नहीं मानी जाती तो क्या किसान दिल्ली की तरफ भी कूच कर सकते हैं? देखिए, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जाता। अभी तो किसान यूनियंस जो है वो रेल रोको आंदोलन पर ही कंसल्टेशन कर रही हैं। बहुत सारी यूनियंस का 1 अक्टूबर से अनियमित समय के लिए रेलों पर जाने का सवाल, अभी हम रेलों पर कंसल्टेशन कर रहे हैं। जो आपने सवाल पूछा इसे इनकार भी नहीं किया है, आने वाले दिनों में संभावना इसकी रखी जा सकती है। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से जो पंजाब की 31 जो किसान यूनियन हैं उनकी तरफ से पंजाब भर में रेल रोको आंदोलन शुरू किया जा रहा है, तो सबसे पहले इनका कहना है कि हमारा जो फोकस है वो रेल रोको आंदोलन पर है। लेकिन जो सवाल किया जा रहा है कि दिल्ली की तरफ किसान कूच करेंगे या नहीं, तो इनका कहना है कि इसकी भी संभावना जो है वो आने वाले समय में बन सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।